हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ सब लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। रोज़ एक नई पॉजिटिव वाइब्स आपके अंदर आ रही होगी। तो आप सबका सीटेट का एग्ज़ाम कैसा हुआ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे साथ जो हुआ है वही मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। एक्चुअली मैं कल और परसों 2 दिन बहुत ही ज़्यादा सदमे में थी। चूँकि मेरा एग्ज़ाम नहीं हो पाया है, मैंने एग्ज़ाम दिया ही नहीं है। कहते हैं ना कि किस्मत जो होती है ना वो कभी कभी हमारे साथ खेल खेल जाती है, वही मेरे साथ हुआ है। मैं ना एग्ज़ाम की बहुत ही अच्छे से तैयारी करी थी, बहुत ही अच्छा मेरा प्रिपरेशन हुआ था। लेकिन हुआ ये कि अचानक से मेरी हस्बैंड की तबीयत ख़राब हो गई, जिसकी वजह से ना मैं एग्ज़ाम नहीं देने जा पाई। और बच्चे हैं दो दो, तो बाबू मेरा 1 साल का है, तो उनको कोई ना कोई पकड़ेगा, उनको संभालेगा, तभी मैं एग्ज़ाम दे पाऊँगी। और सबसे बड़ी बात है कि हस्बैंड जी का तबीयत ख़राब हो गया था, तो सब कुछ हमारा जो है वो उन्हीं से है। और उनकी तबीयत ख़राब हो गई तो फिर दिमाग भी इतना डिस्टर्ब हो गया था और एग्ज़ाम देने की स्थिति में तो मैं थी ही नहीं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताती हूँ कि एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे मैं ऐसे भी नहीं जा पाती, इतनी तेज़ बारिश हो रही थी ना, बहुत ही ज़्यादा हो रही थी। और इसके लिए ना मुझे दुख बहुत ही ज़्यादा हो रहा था। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा था, 9:30 10 हो रहे थे, 11 12 बज रहे थे, इतना मैं रोई हूँ ना उस दिन, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा था ना, 12:30 बजे पेपर भी उसका जो आंसर था वो भी आंसर की सर बता रहे थे, मैडम बता रही थी यूट्यूब पे। तो देख देख कर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो मुझे आ रहे थे, मुझे वो उसके आंसर समझ में आ रहे थे। और इसका ही अफसोस मेरे को नहीं जा रहा था कि अगर मैं इस बार एग्ज़ाम देती तो शायद मेरा निकल जाता। मैं इस बार 100% श्योर थी, क्योंकि पिछली बार जो मैंने गलती करी थी वो इस बार नहीं करी थी और इस बार अच्छे से तैयारी करी थी। लेकिन वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, भगवान जो चाहते हैं ना वही होता है। और कोई भी चीज़ अगर मान लीजिए अगर वो हमारे बस में नहीं है तो उसको हमें भगवान के ऊपर ही छोड़ देनी चाहिए। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो हम चाहते हैं वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं, तो क्या पता भगवान हमारे लिए कुछ अच्छा ही सोच के रखे होंगे। मुझे नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। अब मैं इतना डिस्टर्ब हो गई हूँ, मैं बता नहीं सकती। और मेरे हस्बैंड की रात में तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, अचानक से उल्टी होने लगी, 2-3 बार दस्त भी हो गए और वो बिल्कुल लो फील कर रहे थे। और सुबह में वो रात भर सोए ही नहीं थे, रात भर जगे थे सॉरी, पेट में दर्द वगैरह था तो वो सो नहीं पाए थे। और सुबह में वो इतनी गहरी नींद में सोए थे ना कि मैं उनको जगा ही नहीं पाई, मेरा हिम्मत ही नहीं किया कि उनको मैं जगा के लेके जाऊं। और मुंबई में इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी सुबह के टाइम में, अभी बारिश का मौसम है, आप सभी को पता होगा 2-3 महीने बारिश बहुत ही ज़्यादा होती है यहाँ पे। यहाँ पे वो सीजन ही है बारिश का। तो सीटेट का मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, पिछली बार जो मैंने दिया था उसमें मेरे 62 नंबर आए थे। और इस बार मैंने सोचा था कि इस बार मैं अच्छे से क्लियर कर लूँगी, लेकिन नहीं कर पाई। बहुत ही ज़्यादा अफसोस हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा मुझे रोना आ रहा था, बहुत ज़्यादा मैं रोई थी। और हस्बैंड जी को भी जब ये पता चला और नहीं जा पाए थे तो बाद में वो भी बहुत ज़्यादा अफसोस कर रहे थे कि ऐसा हो गया। वो भी चाहते थे कि मैं एग्ज़ाम दूँ। आपको मैं बता दूँ कि मैं बहुत जगह घूमने जाना था हमें, वो मैंने पोस्टपोन किया है कि नहीं जाना है जब तक एग्ज़ाम नहीं निकल जाता है। मेरा सिर्फ फोकस था एग्ज़ाम पे। आप लोग देख रहे थे कि मैं वीडियोस भी नहीं डाल रही थी यूट्यूब पे, क्योंकि मैं हमेशा सोच रही थी कि मेरा एग्ज़ाम इस बार निकल जाएगा तो इस साल मैं टीचर का एग्ज़ाम दे दूँगी। लेकिन हुआ ही नहीं ऐसा और सब कुछ बेकार हो गया। बहुत ही ज़्यादा रोना आ रहा था और कल भी मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी। तो अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ, क्या पढ़ूँ और कैसे करूँ। और जो भी होता है ना अच्छे के लिए होता है, क्योंकि बाद में मैं अफ़सोस तो मुझे बहुत ज़्यादा हो रहा है, दुख भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। लेकिन ऐसा हुआ था ना कि हमारे पास के 2 लोग थे
जो सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे थे, इत्तेफाक से उन लोगों से मेरी बात मतलब कल हुई है। तो वो लोग मतलब मेरे पास के ही हैं। तो वो लोग बोल रहे थे कि आप नहीं गई, अच्छा हुआ, क्योंकि सुबह सुबह ना हम लोग कल्याण एरिया में रहते हैं, तो वहाँ से जो मेरा मुलुंड में एग्ज़ाम पड़ा था, तो जो रूट है ना वो पूरा मतलब पानी की वजह से इतनी बारिश हुई थी कि ट्रैक पूरा रेलवे का ट्रैक जो है वो टूट गया था और सारी जो गाड़ियाँ थी वो रुक गई थी, कोई भी गाड़ी नहीं जा रही थी। और हम लोग 6 बजे निकले थे क्योंकि मतलब 9 बजे से एग्ज़ाम था, तो हमने सोचा था कि सुबह निकलेंगे, एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंच जाएंगे, लेकिन मतलब ऐसा हुआ ही नहीं। उनकी तबीयत ख़राब हो गई और मैं जा नहीं पाई। तो वो लोग बता रहे थे कि हम लोग जो निकले थे घर के मतलब घर से एग्ज़ाम के लिए, तो वहाँ हम लोग जाके भी एग्ज़ाम नहीं दे पाए क्योंकि ट्रेन ख़राब हो गई थी ऑलरेडी, और सब बड़ा पाव वगैरह मतलब ट्रेन के जितने भी यात्री थे उनको देना पड़ा था, खिलाना पड़ा था, क्योंकि ट्रेन एकदम बीच में रुक गई थी। कई जगह लोकल ट्रेन यहाँ पे हर 2-2 मिनट पे चलती है, तो वो बीच बीच में रुक गई थी ट्रैक के टूटने के वजह से। बहुत देर बाद मतलब 4-5 घंटे बाद वो उसकी मतलब उसको बनाया गया, तब जाके वो ट्रैक चला और रूट मतलब सही हुई। और मतलब हम लोग अगर मतलब ओला कैफ़े करके भी जाते ना, सॉरी ओला वगैरह उबर वगैरह दूसरी गाड़ी भी करके जाते ना, फिर भी हमारा एग्ज़ाम नहीं होता, क्योंकि जो लोग यहाँ से गए थे वो बता रहे थे कि जाते जाते हमें मतलब 9:30 पौने 10 हो गए थे, और पौने 10 के बाद एग्ज़ाम में नहीं लिया उन्होंने। उन्होंने बोला था कि अब लेट हो गया, गेट बंद हो गया। तो आपको पता ही है कि कितना मतलब ज़्यादा इसमें रूल जो होता है वो टाइट होता है। तो एग्ज़ाम में सेंटर पे जाने के बाद भी उन लोगों का एग्ज़ाम छूट गया, क्योंकि वो लोग पहले ट्रेन से जाने की कोशिश करी, उसके बाद ट्रेन नहीं मिला, फिर वो ऐसी स्थिति आ गई थी, तो फिर उन्होंने मतलब वो लोग गाड़ी करके गए थे। और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था रोड पे, क्योंकि ट्रेन के वजह से सारे लोग रोड पे उतर आए थे और रोड गाड़ी से जा रहे थे, तो इस वजह से। तो ये मैंने कल सुना, तो मुझे थोड़ा सा राहत मिला कि चलो, अगर मैं दोनों बच्चों को लेकर एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंच भी जाती तो एग्ज़ाम नहीं होता, क्योंकि स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो वही होता है ना कि मतलब जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये मुझे कल समझ में आया कि मैं नहीं गई, अच्छा हुआ, क्योंकि मान लीजिए रास्ते में निकलते बच्चों को लेकर के, और अगर कुछ हो जाता है या मतलब परेशानी हो जाती, कहीं ट्रेन में फंस जाते, हम रुक जाते, ट्रैक टूटी, तो फिर कौन कैसी हालत होती हमारी। तो वो भगवान का ही संकेत था। तबीयत ख़राब हो गई और मैं एग्ज़ाम देने नहीं गई। अब मैं अपने मन को जैसे तैसे मतलब समझा रही हूँ, और अब क्या ही बोल सकते हैं। बहुत ज़्यादा मतलब अंदर से बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, और अब मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ कि अब मैं किस चीज़ की तैयारी करूँ, फिर से सीटेट की तैयारी करूँ या फिर मतलब TRD3 TRD4 तो मुझे पकड़ाएगा नहीं अब, मतलब सिलेबस तो सबका सेम ही होता है, तो मैं उस चीज़ की तैयारी करूँ, टीचर की भी। तो अब मुझे कमेंट्स में आप सब ज़रूर बताइएगा कि मैं क्या करूं, कैसे तैयारी करूं। और सचिन सर जहां से मैं पढ़ाई कर रही थी वो भी बोल रहे थे, ऑलमोस्ट सारे यूट्यूब पे टीचर बोल रहे थे, बता रहे थे कि जो आने वाला सीटेट है उसका सिलेबस चेंज हो जाएगा। तो अब मैं क्या पढ़ाई करूँ, मतलब और कैसे पढ़ाई करूँ। अगर टॉपिक चेंज हो जाता है तो अब अगर मैं दोबारा से उस चीज़ को रिवाइज करती हूँ तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्या टॉपिक आने वाला है, किस चीज़ पे अब नया से हमें पढ़ना है, सिलेबस क्या है यही हमें नहीं पता है, या चेंज भी होगा या नहीं, अब तो नोटिफिकेशन आउट होगा तभी पता चलेगा। मतलब दिमाग इतना ज़्यादा अभी नर्वस हुआ है ना, कुछ नहीं कर सकती, मतलब कि मैं क्या करूँ, कुछ राह ही नहीं दिख रहा है कि अब मैं किधर जाऊँ, क्या करूँ, कौन सी पढ़ाई करूँ। और आप सबको भी बताने में मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है कि मतलब मुझे ये लग रहा था कि मैं किस मुंह से आप सबसे बात करूं, क्योंकि 2 दिन पहले मैं इतना खुश थी, इतना अच्छे से मैंने तैयारी किया था, इतनी अच्छे से पढ़ाई करी थी, और मुझे गांव भी जाना था, तो वो भी टिकट मैंने एग्ज़ाम के बाद ही लिया है। मुझे बस एक ही चीज़ था कि मैं एग्ज़ाम अच्छे से दे लूँ, फिर मैं कहीं जाऊँ यहाँ से, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और क्या ही बोल सकते हैं। तो अब मैं किस चीज़ की तैयारी करूं, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूं। तो आप सब मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि मैं सीटेट की फिर से तैयारी करूं, या फिर मुझे जो नया टीचर का एग्ज़ाम है उसके लिए तैयारी करनी चाहिए, बताइएगा ज़रूर। और आज का वीडियो बस इतना ही, मिलती हूँ फिर अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।